जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिए श्रीमद् भागवत पुराण की ये कथा, जिसमें भगवान श्री हरि के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तब श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने मन को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, गांव, आहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे
उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखकर स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय में नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कार्णव यानी प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं
और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये शांकपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इन परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री शुकदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तब श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री शुकदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग रोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर
और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हो गए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। तब सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले, वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे ही सामने तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ
वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपा अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। आज की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज आपको कथा कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और भगवान श्री कृष्ण की जय भी जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।